गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने 10th क्लास का बुक जो वो स्टार्ट करी थी और उसमें अपना चैप्टर फर्स्ट जो है वो शुरू कर रखा था, रियल नंबर, जिसमें सारी बातें मोटी मोटी हो गई हैं। हालांकि जो अपना एनसीईआरटी जो बुक थी पहले, उसमें काफ़ी कुछ था इसमें, लेकिन अब इसमें जो वर्तमान में जो बुक चल रही है ना अपनी क्लास बोर्ड में, उसमें बहुत ही छोटा कर दिया इस चैप्टर को। तो आज, हालांकि पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं कि भाई अपने को कह दे सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात अपने से कही है कि इसको आपको प्रूव करना है, यानी प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो देखो क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में। सबसे पहले अपने क्या करना है कि इसको √3 को जो है ना अपन परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। तो माना √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये बात अपन ने मान ली। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। साथ में एक बात और थी कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर देखो क्या बताया था, √3 को हमने परिमेय संख्या माना, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो फिर आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा गुणा करो, जिसको वज्र गुणा बोलते हैं। फिर दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, यानी दोनों तरफ इसका वर्ग कर दो। तो वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3, क्योंकि वर्ग करते हैं ना, वर्ग करते तो रूट हट जाता, तो 3, और क्यू का हो जाएगा q², पी का हो जाएगा p²। ठीक है, अब यहां से अगर अपन q² का मान निकाले तो q² बराबर क्या आ जाएगा, p²/3 आ जाएगा। क्या ये 3 गुणा में था, आगे जाएगा तो भाग में जाएगा, बराबर से आगे जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या देख लिया कि भाई p² के अंदर अगर 3 का भाग दोगे ना तो q² बढ़ जाएगा। ये तो आ रहा है भाई, p² में हमने 3 का भाग दिया तो q² बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि p² 3 से भाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई p² जो है वो 3 से भाज्य है। अब p² 3 से भाज्य, तो इसलिए p भी क्या होगा, p भी 3 से भाज्य होगा। यानी कोई संख्या, यानी p² 3 से भाज्य तो p भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, अब p 3 से भाज्य है तो p में 3, अगर p 3 से भाज्य है तो देखो अपनी जो डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय का जिसको अपन बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने पहली क्लास में चर्चा भी करी थी। तो p को p के अंदर 3 का भाग जा रहा है भाई, p के अंदर 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। अपन मान लेते हैं कि वो कितनी बार जा रहा है, r बार जा रहा है। ठीक है, p के अंदर में 3 का भाग दिया, वो r बार चला गया भाई, पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार जा रहा है अपने नहीं पता, तो अपन ने मान लिया कि r बार जा रहा है। ठीक है, तो यहां से p बराबर कितना हो जाएगा, 3 r आ जाएगा क्या। अब इसको दे देते हैं समीकरण 1, चाहे इसको कर दो, एक ही बात है कौन से कर दो, इसको समीकरण 1 कर दो। ठीक है, अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो क्या जाएगा, p का मान रखें तो q² बराबर 3r इसका स्क्वायर और बटे में 3। q² बराबर कितना, 3 का स्क्वायर 9 और r² बटे 3। q² बराबर कितना हो गया, 3 का भाग देंगे 9 में, 3 बार जाएगा ना, 3r²। अब ये 3 इस साइड गुणा में तो इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, यानी q² बटे 3 बराबर r², ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई q² के अंदर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, r² बार जाएगा। ठीक है, अर्थात q² 3 से भाज्य है, यानी q² में 3 का भाग जा रहा है, बारह है। q² 3 से भाज्य होगा, q² के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो q भी क्या होगा फिर, q भी, इसलिए q भी 3 से भाज्य है। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा कि p भी 3 से भाज्य है और q भी 3 से भाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात
पी व क्यू 3 से भाज्य हैं, दोनों ही 3 से भाज्य, यानी पी में भी 3 का भाग जा रहा है, क्यू में भी 3 का भाग जा रहा है, 3 से भाज्य है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्यों है विरोधाभास? क्योंकि हमने क्या लिखा ऊपर कि P और Q जो दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनके अंदर किसी का भी भाग, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसका भाग दोनों में जाए, यानी यूं कह सकते हैं कि सहभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनका HCF जो वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q क्या है, 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब दोनों में 3 का भाग जा रहा है, P में भी 3 का भाग जा रहा है, Q में भी 3 का भाग जा रहा है, तो इनका तो P और Q का HCF तो 3 आ गया, और HCF कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, एक के अलावा और किसी का भाग जाने नहीं चाहिए था दोनों में, तो यहाँ P और Q दोनों में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपन ने जो माना था ना ऊपर, ये क्या हो गया? विरोधाभास है। अर्थात यह अतः है √3 जो है ना वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं, बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो इस तरीके से अपने को प्रूव करना है। क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, उसमें √5 था, यानी वर्गमूल 5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। तरीका यही था, जहां इसमें 3 आया है उसमें वह 5 आ जाएगा। अगर वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है तो इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इसको क्या करना है? देखो, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो √3 जो है वो इरेशनल नंबर अपने प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। So we can write this √3 is equal to P by Q, where Q doesn't equal to 0 and P and Q both are co-prime number। ये दोनों क्या है? P and Q both are co-prime number। ठीक है, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क किया, फिर जो 3 जो इस साइड मल्टीप्लाई में था आगे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखोगे कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, कि P स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, Q स्क्वायर बार। ठीक है, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी P जो है वो भी क्या होगा? फिर 3 से भाज्य होगा। ठीक है, फिर P 3 से भाज्य है तो क्या लिख सकते हैं इसको कि P अगर 3 से भाज्य है तो हम वी कैन राइट दिस P by 3 इज इक्वल टू R, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन राइट P अपॉन 3 इज इक्वल टू R, यानी P है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है? R बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इज इक्वल टू 3R, फिर जो P की वैल्यू है ना वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट कर दे। यहां से इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में जो 3 था इस साइड मल्टीप्लाई था, इस साइड डिवाइड में लेके Q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो गया, और फिर ये क्या हो गया, यानी Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहां से क्या हो गया कि Q स्क्वायर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब Q है वो भी 3 से डिवाइड हो गया, P है वो 3 से डिवाइड होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 3 विच इज कंट्राडिक्शन, कि P और Q दोनों ही 3 से भाज्य है, जो कि क्या है? कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर क्या माना था कि P और Q क्या है? को-प्राइम नंबर है, तो both P and Q are divisible by 3 which is contradiction because √3 is P and Q both are divisible by 3 which is contradict बोल दो या contradiction बोल दो, ठीक है ना, which is contradiction, so our assumption is wrong, यानी जो हमारी मान्यता थी ना वो गलत है, क्योंकि हमने क्या माना था कि इसको क्या माना था? √3 को हमने क्या माना है? रेशनल नंबर मानना है, तो या कंट्राडिक्शन हो गया ना, विरोधाभास हो गया, तो आवर assumption is wrong, यानी हमारी जो मान्यता ना वो गलत है, हमने जो माना था वो गलत है, तो गलत है तो गलत मानना, तो सही क्या था फिर? सही है कि √3 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, कि √3 जो है ना वो रेशनल नंबर नहीं है, क्या है ये? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो इसको ट्रांसलेट कर लेना, बाकी मैंने बता दिया इस तरीके से, और इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो और जो क्वेश्चन है ना उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या
देख लिया कि √3, √2, √7, √5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम इस तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिख देंगे कि हमने ये चेक कर लिया कि √3 भी अपरिमेय संख्या है और √2 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो आगे वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी रूप में दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये √5 यानी जो ये इरेशनल नंबर थे किसी के साथ भी आ जाएंगे ना तो फिर वो नंबर पूरा पूरा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी ये परमेय संख्या, ये बात अपन मान लेते हैं। तो परमेय संख्या तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। साथ में क्या लिखोगे, p and q बोथ आर को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो उसमें क्या ना उस तरीके से नहीं करना। अब क्या करेंगे, जो √5 है इसको एक साइड निकालें, बाकी सभी को एक साइड कर लो। तो देखो 2 + √5 इस 3 को आगे लेके चला गया तो p/q और -3, कोई दिक्कत नहीं। 2 √5 इज इक्वल टू, यहां से q एलसीएम आएगा तो p - 3q। ठीक है, अब ये √5 के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा, यानी लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो गया, p - 3q/2q आ गया। अब देखो यहां देखिए कि ये जो आपकी जो राइट साइड है ना, राइट साइड में क्या है, यानी p - 3q/2q में क्या है, सभी राशियां पूर्णांक हैं, सभी राशियां पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखो सभी राशियां पूर्णांक है नहीं, साथ में 0 है नहीं, क्योंकि q का मान नीचे देखो q दे रखा है, q 0 है नहीं, क्योंकि कह रखा है अपने शुरू मान रखा है q तो 0 है नहीं, तो यहाँ नीचे बट्टे में q आ रहा है तो q तो 0 है नहीं। इसके अलावा सारे सारे क्या है, पूर्णांक है। अब 0 अगर पूर्णांक दो राशि कितनी भी राशि पूर्णांक हो उसके अंदर अगर 0 नीचे आएगा तब तो वो अनडिफाइंड है। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा कि 3 × 5 + 2 × -2 और अपॉन 3 लिख दिया, तो इसमें क्या है, सारे सारे पूर्णांक है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास एक p/q के रूप में एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो। अब इसी प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ पर ये भी आपका पूर्णांक है, नहीं क्या है, इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये भी इंटीजर नंबर, सारे सारे क्या है, इंटीजर नंबर है। अब इन सभी को 3 और 2 तो इंटीजर है पहले से, इसको पूरे और सोल्व करेंगे तो पूरा पूरा क्या आएगा, यानी ऊपर ये भी इंटीजर आएगा, नीचे ये भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर बटे इंटीजर क्या होगा, यानी नीचे इंटीजर 0 तो आएगा नहीं क्योंकि q 0 नहीं है भाई, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं आना चाहिए, 0 तो इंटीजर होता ना, तो नीचे वाला जो इंटीजर वो 0 नहीं आना चाहिए, तो इस पूरा पूरा नंबर क्या आ जाएगा, यानी सभी राशियां जो है क्या पूर्णांक है। इसलिए ये जो राशि होगी ना, यानी p - 3q/2q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो √5 परिमेय संख्या बराबर आ रही है, इसलिए √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमने तो मान पता है तो कि क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात अपन जानते हैं ना कि भाई √5 तो परिमेय, भाई इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, ये जो इसकी राइट साइड आई है ना, राइट साइड में सारे सारे पूर्णांक आए हैं, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी परिमेय संख्या हो गई है। अब ये परिमेय हो गई तो ये √5 परिमेय संख्या बराबर है, इसका मतलब ये √5 भी परिमेय संख्या तो हुई। अब ये परिमेय संख्या हो गई
तो ये तो गलत है, क्योंकि अपने पता कि हम जानते हैं कि 1/5 तो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है, जो हमने माना वो गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है, ठीक है। अर्थात 3 + 2√5 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बात सुनिए, बस ये तरीका है, मतलब क्या करना है कि इस प्रकार से अगर नंबर आए तो उसको जो वर्गमूल वाला जो है ना उसको एक साइड ले लेना, बाकी सभी को सोल्व एक साइड ले लेना। तो हमने क्या किया कि पहले इसको हमने क्या माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर रेशनल नंबर तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर या को प्राइम इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक, ठीक है। फिर क्या किया हमने कि √5 जो है ना उसको तो हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सभी को राइट में लेके जा रहे हैं, तो 3 को इस साइड लेके माइनस का हो गया, ठीक है। इसको सोल्व किया, क्यू एलसीएम आया तो p - 3q/q, और फिर जो इस √5 के साथ में जो मल्टीप्लाई में 2 था ना इसको आगे ले गए तो डिवाइड में चला गया। अब हमने क्या देखा कि ये एक पूरा इक्वेशन बन गई, इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो राइट साइड है ना, राइट साइड के अंदर सारे क्या रहे, ये भी इंटीजर है, 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 तो ऊपर वाला इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर हो जाएगा, और फिर डिवाइड में इंटीजर, यानी इंटीजर बटे इंटीजर क्या हो गया, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर इज रेशनल नंबर। बस ध्यान ही रखना है कि नीचे वाला जो डिवाइड में जो इंटीजर आया ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो क्यू है नीचे, तो ये तो 0 है भी नहीं, क्योंकि पर्सन में हमने शुरू में ले रखा है कि क्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, यानी क्यू p - 3q जो है, यानी इन p - 3q/2q all quantity is integer, so this number is a rational number, so we can say √5 is a rational number which is contradiction, because we know that √5 is irrational number, कि √5 जो है ना वो क्या होती है, irrational number होती है, तो हम जानते हैं बात। तो भाई यहाँ हमने क्या देख लिया कि ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 है वो भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि भाई ये रेशनल नंबर है तो ये 5 √5 के इक्वल आया ही, ठीक है ना, तो √5 पे क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब ये तो गलत है कि √5 जो वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि √5 तो क्या होता है हम जानते हैं, ये तो हमने प्रूव कर लिया कि √5 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अजम्पशन क्या था कि ये दिस नंबर इज रेशनल नंबर, ये जो अजम्पशन है रॉन्ग है, यानी 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस तरीके से पर्सन जो है ना सारे इसी तरीके से करने हैं। अब इनमें सभी में ये तरीका होगा करने का, और देखो तो सीधे रखा है कि √2 1/√2 इज इक्वल टू, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बात हमने प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये बात अपन मान लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक काम और कर लेना कि यहाँ पर q और p दोनों 0 मान, डज नॉट इक्वल टू 0 मान लेना, ठीक है ना, कि p और q जो है ना ये लिख देना, जहां p और q दोनों क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं दोनों p 0 के बराबर नहीं है, क्यों इसका कारण बताऊंगा अभी भी, ठीक है। और साथ में एक बात अपन लिखते हैं कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो √1/√2 बराबर p/q है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √2 p बराबर क्या हो गया, q, और यहां से अगर √2 बराबर क्या आएगा, q/p, ये p इस साइड भाग में चला गया, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या था, p/q जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। देखो p/q यानी 1/2 परिमेय संख्या, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 2/1 भी परिमेय संख्या ही होगी, 3/5 परिमेय संख्या, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 5/3 भी परिमेय संख्या होगी, 0/2 ये परिमेय संख्या, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या परिमेय संख्या होगी, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हमने शुरू में कह दिया कि दोनों क्या ले रहे हैं, दोनों 0 बराबर नहीं ले रहे हैं, ऐसी दो इंटीजर ले रहे हैं p और q कि उनमें दोनों 0 नहीं है, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया कि पी और क्यू जो है वो क्या ले लिए दोनों, कैसे दो राशि ले ली तो दोनों ही जीरो नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है, इसलिए यानी पी और क्यू दोनों क्या है, पी और क्यू शून्य पूर्णांक है, नॉन जीरो इंटीजर पूर्णांक है। ये बात अपन ने मान ली ना ऊपर कि पी और क्यू जीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए क्यू बटे पी क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो परिमेय संख्या हो गई तो अंडर रूट 2 भी क्या हो गया, यानी अंडर रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमने जो माना वो, यानी हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है तो हमने क्या माना था कि 1 बटे अंडर रूट 2 को हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या कहा था, वो गलत है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सभी का करने का तरीका यही है। आगे देखो उसमें एक प्रश्न दे रखा है, जैसे 7 बटे अंडर रूट 5 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मान लेंगे भी परिमेय संख्या तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है दोनों की, तो आप लिखना चाहो तो लिख दो कि पी और क्यू दोनों ही क्या है, अशून्य पूर्णांक है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे 7 क्यू। अब क्या लिखोगे कि इसके राइट साइड में सारे सारे क्या पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय हो गई तो ये अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये बाकी जो प्रश्न है इनको इसी तरीके से करना है। और अगर आप उनको जैसे पहले वाले प्रश्न जो अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को हमने सिद्ध किया था ना, उस तरीके से भी इसको सिद्ध कर सकते हो। इस प्रश्न को आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन लंबा बनेगा, तो अपने बुक में दे रखे इस टाइप से शॉर्ट में करके तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या सिद्ध कर लिया, ये दो तो अपने अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 ये हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने 2 को सिद्ध कर लिया, और इसी तरीके से 2 को 1 को सिद्ध और कर सकते हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न जो है आपको इसी रूप में दे रखे हैं, ठीक है ना, सारे प्रश्न आपको इसी रूप में दे रखे हैं। आगे दे रखा 6 प्लस अंडर रूट 2, तो वही क्या मानोगे, इसको परिमेय संख्या मानोगे, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पी और क्यू क्या है, अशून्य पूर्णांक लिख दो, ठीक है। या क्यू एक लिखो, जीरो कर दो भाई, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों इसलिए जीरो लिखे थे क्योंकि यहाँ उल्टा हो रहा था काम। तो यहाँ क्यू ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, तो उस समय क्या होगा कि पी जो है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जीरो होती तो क्या बन जाएगा, फिर वो अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या रहेगी नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बटे क्यू माइनस 6, और इसको सोल्व कर लो, पी माइनस 6 क्यू, ठीक है। और जो भी आएगा वो, अब क्या लिख दोगे, ये सारे सारे क्या है इसमें पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये सारी पूरी राशि क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए अंडर रूट 2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। हमारी मान्यता के हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता हमने क्या माना था कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, वो गलत है, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें थी। अब देखो इसमें कोई ज्यादा कठिन चीज है नहीं, 2 ही चीजें इसमें, एक तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। 1% तो यहाँ से बनने की संभावना रहेगी इसमें, और दूसरा जो है ना, ये आपके कोई भी जैसे मान लो अंडर रूट 3 कोई अंडर रूट 5 जो है, इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ज्यादा बड़े प्रश्न इसमें से आने की संभावना नहीं है। तो आज इसी के साथ अपना जो राजस्थान बोर्ड की जो अपनी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट हो गई, रियल नंबर ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसी बुक की और अगला चैप्टर वो शुरू करेंगे। आज की क्लास को यही देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।